वेलकम स्टूडेंट्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आणविक कक्षक सिद्धांत में आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं के आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हीटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। दो भिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बने अणुओं को विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणु हीटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इस प्रकार के अणुओं में बंध से जुड़े दोनों परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणताओं में अंतर या डिफरेंस होता है और इस प्रकार के अणुओं में दोनों परमाणुओं के समान नहीं होने के कारण उनके परमाणुवीय कक्षकों की ऊर्जा में भी अंतर होता है और जो परमाणु अधिक विद्युत ऋणी होता है वह अपने परमाणुवीय कक्षकों को अधिक आकर्षित करता है, जिससे उसके परमाणुवीय कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है। इस प्रकार के अणुओं का जब हम ऊर्जा स्तर आरेख बनाते हैं तो अधिक विद्युत ऋणी तत्व के परमाणुवीय कक्षकों को कम विद्युत ऋणी तत्व के कक्षकों की तुलना में नीचे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अधिक विद्युत ऋणी है, इसलिए ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हमने नाइट्रोजन की तुलना में थोड़ा नीचे बनाया है। इस प्रकार इन विषम नाभिकीय अणुओं का ऊर्जा स्तर आरेख समनाभिकीय अणुओं के समान सममित न होकर असममित होता है, जैसे CO, NO आदि। आज हम सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड अणु NO की। नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3। तो एक नाइट्रोजन एटम में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p4 और एक ऑक्सीजन एटम में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन परमाणु के संयोग से एक NO अणु बनता है और एक NO अणु में टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक NO अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है K सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा बॉन्डिंग 2pz2 पाई बॉन्डिंग 2px2 पाई बॉन्डिंग 2py2 पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1। आइए किस तरह से ये हमने लिखा है इसे इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की सहायता से आसानी से समझते हैं। तो सबसे पहले इस चित्र में देखिए आप, लेफ्ट में हमने नाइट्रोजन एटम इसके जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स है 1s 2s और 2p वो लिखे हैं और उनमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स भर दिए हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स। राइट में हमने ऑक्सीजन एटम इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाए हैं नीचे से ऊपर ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में 1s 2s और 2p। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन एटम में, इसलिए हमने इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में भर दिया है। अब एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा NO अणु, जिसे हमने बीच में दर्शाया है। तो बीच में हमने जितने भी आणविक कक्षक है NO अणु के उन्हें लिखा है और उनमें इलेक्ट्रॉन्स भर दिए हैं। तो आइए इसे डिटेल में नीचे से ऊपर की तरफ समझते हैं। 1s ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग, इनकी ओवरलैपिंग या इनका अतिव्यापन हम नगण्य मान सकते हैं। 2s ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो एक 2s एटॉमिक ऑर्बिटल नाइट्रोजन का और एक और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्सीजन का, ये दोनों सहयोग करते हैं और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। एक होता है सिग्मा बॉन्डिंग 2s जिसकी एनर्जी कम होती है और दूसरा है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, इसकी एनर्जी बॉन्डिंग से ज़्यादा होती है।
तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हमें इन दोनों बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भरने हैं, जिसमें से 2 सबसे पहले बॉन्डिंग एमओ में चले जाते हैं और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग एमओ में चले जाते हैं। ऊपर चलते हैं तो बात करते हैं अब हम 2p कक्षकों की। तो नाइट्रोजन एटम में के पास में 3 2p ऑर्बिटल्स हैं, ऑक्सीजन के पास में भी 3 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और इन तो टोटल मिला के 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हुए। तो इनके संयोग से 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो पहला है सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, पाई बॉन्डिंग 2px, पाई बॉन्डिंग 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये 6 आणविक कक्षक हैं। अब इनमें हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। तो टोटल हमें दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की, इन दोनों एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है देखते हैं जरा। 3 + 4, तो ये हो गए टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो एमओ में हम इन्हें किस तरह से भरते हैं, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं सिग्मा बॉन्डिंग 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन पाई 2px और पाई 2py बॉन्डिंग एमओ में, एमओ मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर एक एक और इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग 2px और पाई बॉन्डिंग 2py में चला जाता है और इस तरह से ये दोनों पेयर्ड हो जाते हैं। मतलब पाई बॉन्डिंग 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डिंग 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है क्योंकि 6 तो भर गए। तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रहता, इसलिए पाई एंटी बॉन्डिंग 2px में जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड या अयुग्मित रहता है। आइए बात करते हैं अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब NO अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से हम लिख सकते हैं। सबसे पहले K और K, इसका मतलब होता है सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। फिर आ जाता है सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz2, पाई बॉन्डिंग 2px2, पाई बॉन्डिंग 2py2, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1। इस तरह से हम नीचे से ऊपर ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में जो NO अणु है उसका आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस ऊर्जा स्तर आरेख की सहायता से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम बंध क्रम की। तो बंध क्रम का फॉर्मूला होता है Nb - Na/2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपॉन 2। तो आइए यहाँ पे देखते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने हैं। तो सबसे पहले नीचे सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग में 2, पाई 2px बॉन्डिंग में 2, पाई 2py बॉन्डिंग में 2। तो टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब एंटी बॉन्डिंग एमओ में देखते हैं। तो सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 2 और पाई 2px एंटी बॉन्डिंग में 1। तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो हम लिख देंगे फॉर्मूले में बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 8 - 3/2 इज इक्वल टू 2.5। तो NO अणु का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। अब हम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो विपरीत बंधी आणविक कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इसी के कारण यह अणु अनुचुंबकीय है। तो यहाँ पे देखिए आप, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो है पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और वो अनपेयर्ड है। तो इस इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण NO अणु कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। अब बात करते हैं इसकी बंध ऊर्जा की। तो NO अणु की बंध ऊर्जा 149 किलो कैलोरी प्रति मोल
होती है। अब बात करते हैं हम NO प्लस अणु आयन की। तो नाइट्रोसिल अणु आयन, अब NO में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन कम कर दें तो NO प्लस बनेगा, जो कि CO तथा N2 का सम इलेक्ट्रॉनिक है। NO प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है K सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz2, पाई बॉन्डिंग 2px2, पाई बॉन्डिंग 2py2। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन किस में से निकलता है? पाई एंटी बॉन्डिंग 2px में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो NO मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा? पाई एंटी बॉन्डिंग 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से। तो NO प्लस बनता है। अब NO प्लस अणु में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बॉन्ड ऑर्डर बराबर Nb माइनस Na/2। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और एंटी बॉन्डिंग में अब इसमें 2 ही बचते हैं। तो 8 माइनस 2/2 इज इक्वल टू 3। तो इस प्रकार NO प्लस का बंधक्रम NO से अधिक है। NO का कितना था बंधक्रम? 2.5, जबकि NO प्लस का कितना है? 3। अतः NO की तुलना में NO प्लस ज़्यादा स्टेबल है, अधिक स्थायी है। और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है NO प्लस में, इसलिए यह प्रतिचुंबकीय है, डायामैग्नेटिक है। NO प्लस की बंध ऊर्जा 251 किलो कैलोरी प्रति मोल है। तो आज हमने बात की NO और NO प्लस की। तो ये दोनों हीट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। आशा है आपको ये अच्छी तरह से समझ आए होंगे और आप इन्हें बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। बार बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना करके देखिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखिए। थैंक यू सो मच।